औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 26 है, पारा नंबर 21 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत रुकू नंबर 5 से अल्लाह तबारक व तआला अपने दलाइल बयान कर रहा है और दलाइल इस सवाल के जवाब में थे कि निशानी दिखाएं, या ये कि यकीन नहीं आ रहा है कि जब हम मुर्दा हो जाएंगे, ज़रा ज़रा रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, हड्डियाँ हड्डी हो जाएंगे, अल्लाह कैसे ज़िंदा करेगा। और आयत नंबर 26 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब तुम्हें ज़मीन बोस हो जाओगे और ज़रा ज़रा बन के उड़ जाओगे, हवा में बिखर जाओगे, पानी में तालील हो जाओगे, ज़मीन में मिट जाओगे, मर खप जाओगे, उस वक्त तुम्हें दोबारा जब अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ पर लब्बैक कह के दोबारा ज़मीन से निकाला जाएगा और तुम ज़मीन से उठ के अल्लाह तबारक व तआला के हाज़िर होगे। ये भी एक निशानी है। और अगली निशानी फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे आयात में जा बजा अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन आसमान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़िक्र किया निशानी बना के। अब बार बार आयत आ रही है ज़मीन और आसमान की तख्लीक की, तो ये गलतफ़हमी न हो के एक ही आयत को रिपीट किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमा रहे हैं। फरमाया कि वलाउ मन फिस समावाती वल अर्ज़, और जो कुछ आसमान में है और जो ज़मीन में है, जो खला में है, जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है, जो मखलूक पाई जाती है, वो ज़ीरू है या गैर ज़ीरू है, वो बाशहूर है या गैर शहूर है, जिन्न है या इंस है, फ़रिश्ता है या चरिंद परिंद है, या रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज़ हैं, या शजर हजर है, जो भी है उन सब को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत करती हैं और अल्लाह तबारक व तआला की मोहताज हैं। वकुल्लु लहू कानितून, और सब के सब उसके फरमाबरदार भी हैं, चाहे अनचाहे, चाह के भी फरमाबरदारी करते हैं, अनचाहे भी फरमाबरदारी करते हैं। ज़ुबान से बेशक इकरार ना करें और उनकी एक्टिविटीज़, उनका बैठना उठना, उनका अंदाज़, उनका चाल ढाल, उनके एक दूसरे से ताल्लुकात, रिलेशनशिप, इंसान हो या चरिंद परिंद, हशरातुल अर्ज़ हो या जानवर हों, वहशी जानवर, उन सब के ये जो एक्टिविटीज़, ये चाल, ये अंदाज़, ये अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी का एक ज़रिया है उनका, कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तख्लीक किया और जिस तरह अंदाज में उनको पाबंद कर दिया, उसी अंदाज़ के मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उससे हट के वो ज़िंदगी अपने ताई ज़िंदगी का तयन नहीं कर सकते, अपने ताई ज़िंदगी का कोई शेड्यूल नहीं बना सकते, अपने ताई वो ज़िंदगी को तो कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, अपने ताई वो इंसान वक्त को आसूदा, खुशहाल या तंगदस्त नहीं कर सकता। जो अल्लाह तबारक व तआला ने शेड्यूल दे दिया उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो चाह के भी और अनचाह के भी, ना चाह के भी वो अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार हैं। महसूस करके भी, गैर महसूस तौर पे भी वो अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार हैं। वल्लज़ी यब्दउल खल्क़, अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने तख्लीक की इब्तिदा की, जब कुछ भी नहीं था, तो लम यकुन शैया, हालाता का क्या इंसान पर वो वक्त नहीं आया जब वो ज़मीन की कोई मज़कूर चीज़ थी ही नहीं, जब क्या इंसान पे वो वक्त नहीं आया कि जब वो इंसान ज़मीन में ज़िक्र की गई कोई चीज़ ही नहीं थी, यानी इंसान था ही नहीं, नामो निशान नहीं था। और ना सिर्फ इंसान नहीं था, नामो निशान नहीं था, बल्कि तसव्वुर इंसान ही नहीं था। ज़मीन खाली पड़ी थी और उस वक्त खाली ज़मीन पर किसी चीज़ के तसव्वुर नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस खाली ज़मीन पर इंसान को मट्टी से उगा दिया, आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा कर दिया, और फिर आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया और मट्टी में आदम अलैहिस्सलाम की खुराक रखी, और उस खुराक का ज़रिया बना के अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से इंसान की तख्लीक की, असबाब पैदा किए। आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा अलैहिस्सलाम, और हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम की वजूद से तमाम इंसानियत का पैदा करना, और फिर रोए ज़मीन पर मर्द और औरत बना लेना। और मर्द और औरत में अशरफुल मखलूक की बात करें, वैसे तो इतनी मखलूक़ात है अल्लाह तबारक व तआला की, इतनी मखलूक़ात है अल्लाह तबारक व तआला की कि कोई हाथा नहीं कर सकता, लेकिन अशरफुल मखलूक की बात कर रही हूँ। फिर उस मट्टी के ज़र्रे से पैदा करदा इंसान की खुराक मट्टी बनाई, मट्टी से उगने वाली चीज़ उसकी खुराक हुई, और मट्टी से उगने वाली चीज़ उसकी खुराक ठहरी, और उस खुराक के ज़रिए से ताकत और क़ुव्वत हासिल करके उसके अंदर वो आइटम रखा, वो एक
जिसको नुत्फ़ा का नाम दिया गया वो रखा, वो बनाया, और उसके बाद फिर उससे अगले इंसान की तख्लीक की और ज़मीन आसमान फैला दिए, और ज़मीन में फैला दिए इंसान। वो सुम्मा युईदुहु, फिर वो हुआ आहवनु अलैहि, फिर वो इंसान को या इस मखलूक को इस ज़मीन को बिल्कुल पहली हालत में कर देगा, यानी इंसान बिल्कुल मिट जाएगा, ज़िक्र करने वाली कोई चीज़ ही नहीं होगी, उसको ज़िक्र ही नहीं किया जाएगा, और ज़मीन चटकल मैदान फिर हो जाएगी। और ऐसा करना यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के लिए बहुत आसान है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को किसी मेहनत और कोशिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब वो फरमाता है कुन हो जा, फयकून हो जाता है। ऐसा अल्लाह के लिए आसान है। वलाहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़, और ये मिसाल जो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये ज़मीन और आसमान में सबसे बड़ी मिसाल है, ज़मीन और आसमान से भी बड़ी मिसाल है जो अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दे के समझा रहा है। और नहीं, ये एक मिसाल नहीं है, बल्कि इस तरह की मिसालों से ज़मीन आसमान भरा पड़ा है, पर ये समझने वालों के लिए, हर बंदे के लिए निशानी नहीं है, हर शख्स के लिए इसमें निशानी नहीं है। समझने वालों के लिए, अक्ल और शऊर रखने के लिए इसमें निशानी है। और अक्ल और शऊर रखने और समझने का क्रेडिट अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता फरमाया, पर मसला ये कि सारे इंसान भी अक्ल और शऊर और समझ नहीं रखते। इंसान भी सारे इसमें एक तरफ फ़ायदा नहीं उठाते, सारे समझ बूझ नहीं रखते। कुछ को अल्लाह तबारक व तआला ने शर्र दवाब से तशबीह कर दिया कि वो जानवरों से भी बदतर हैं, समझ बूझ नहीं रखते। और फिर मैं अर्ज़ करूं कि समझ का देखने का और सुनने का ताल्लुक़ सिर्फ कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना और आंखों से देख के नज़रअंदाज कर देना नहीं है, बल्कि उस समझने और उस सुनने और देखने का असर होना, उसको कहते हैं सोच और समझ, उसको कहते हैं कौमी याक़िलून, अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। फरमाया कि ज़मीन और आसमान बड़ी मिसालें हैं। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह तबारक व तआला गालिब है, और गालिब है तो अपने हुक्म को गालिब करके रहेगा, अपने काम को, अपने अंदाज को गालिब करके रहेगा। और फिर ये ठहरा हुआ क्यों है? कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद उनको अल्लाह तबारक व तआला ने तहस नहस क्यों नहीं किया, तबाह क्यों नहीं किया, उनको वक्त क्यों दिया, और उनको बार बार पैगम्बर भेज के समझाया क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला हिकमत से काम फरमाते हैं, करते हैं, और हिकमत से काम करने की तलकीन करते हैं इंसान को। और अल्लाह तबारक व तआला हकीम है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन सारी चीज़ों की मिसाल दे के इंसान को कायल करने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर मसलत नहीं किया। फरमाया कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं, यानी दीन कबूल करने में जबर नहीं है, और इंसान अपनी मर्ज़ी से इख्तियार करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इख्तियार इंसान को दिया, और फिर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैं हिकमत से काम करने का आदी हूँ। इंसान को भी हिकमत से काम करने की तलकीन फरमाई। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें।